तो दोस्तों स्टॉक मार्केट डेली थोड़ा थोड़ा गिरते हुए नजर आ रहा है। कल भी गिरावट आई थी, आज अभी जो शुरुआत हुई है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी इंडेक्स 23,500 के नीचे चला गया। अभी कल 23,500 के आसपास ओपन हुआ था, फिर बंद होते होते 23,600 के आसपास हो गया था, लेकिन आज जब शुरुआत हुई है तो 23,500 के नीचे शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव ट्रिगर आ रहा है वो बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर के जो बड़े शेयर हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, यहां पर जबरदस्त गिरावट है। यहां पर डेली 1-2% गिरते हुए नजर आ रहा है। कल रात को यूएस मार्केट में भी 2% के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक 100 की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, हर जगह आपको 1.5 से 2% का क्रैश देखने को मिला था। तो जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ रही है, पहले ऐसी उम्मीद थी कि स्टॉक मार्केट इस न्यूज के चलते थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, थोड़ा सा आदत हो जाएगी इस वॉर की, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो फैलती हुई नजर आ रही हैं। काफी सारी कंपनीज हैं जो उनका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, वहां से आना होता है, वो रॉ मटेरियल आना बंद हो गया है। और ऑयल की चिंता तो है ही, उसके साथ साथ गैस की चिंता है। ये सारी चीजें मिलकर ये मार्केट को गिराने का काम कर रही है। इसके साथ साथ और जो बाकी कंपनीज हैं वहां पर भी गिरावट है। एक पावर सेक्टर है जहां पर कुछ जो थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि पावर सेक्टर में कोल हो गया, जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर है, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल आईटी सेक्टर में ऑलरेडी गिरावट थी और वो गिरावट और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि क्रूशल जो सपोर्ट्स थे वो तोड़ते हुए नजर आ रही है। पहले 24,300 के सपोर्ट्स थे, 23,800 के थे, अब 23,500 के थे। ये जो बहुत पुराने पुराने अच्छे अच्छे सपोर्ट थे निफ्टी की, वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से और फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। इसलिए मैंने 24,000 24,200 की रेंज बोली थी आपको लास्ट की, यहां पर एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है। वो रेंज टूटकर अब देखिए वहां से सीधा 1,000 पॉइंट्स के लेवल्स खुल जाते हैं, तो 23,200 भी पॉसिबल है। आज आता है, मंडे ट्यूसडे में आता है, या वीकेंड पे मार्केट थोड़ी सी मजबूत होती है, या ओवर द डे कुछ मजबूत होती है तो पॉजिटिव कुछ आएगा। लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट में बियरिशनेस बनी हुई है, जो कि आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी शेयर को पकड़ के उसमें पैसा लगाने के बारे में मत सोचिएगा। थोड़ा सा कॉशियस होकर जो गुड क्वालिटी की कंपनीज है, कल मैं कोशिश करूंगा उन कंपनीज पे वीडियो बनाने की, वो उनको पिक करिए जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है, लेकिन इस मार्केट कंडीशन की वजह से गिर रही हैं। सिर्फ उन कंपनीज पे यहां पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि न्यूज के हिसाब से कुछ भी पॉजिटिव निकल कर नहीं आ रहा है। तो वो न्यूज से बेसिस पे जो हमें उम्मीद थी कि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आएंगे, वो अभी यहां पर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो उस वजह से भी ओवरऑल नेगेटिविटी बनी हुई है। तो ये वॉर जब तक चलेगी, जितनी एक्सटेंड होगी, और अगर 1-2 हफ्ते एक्सटेंड होती है अभी पता नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज, ना यूएस बैक डाउन कर रहा है ना ईरान बैक डाउन कर रहा है, दोनों ही कंट्रीज बोल रही है कि भाई तुम वॉर करोगे तो हम भी करेंगे। तो यहां से जो पॉसिबिलिटी सीज फायर की है या स्लो डाउन की है वो नजर नहीं आ रही है। होपफुली कुछ बैक चैनल्स पे आपस में सीज फायर की डिस्कशंस चल रही हैं और ओवर द वीकेंड ये थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तो ही मार्केट में आपको एक तेजी यहां से देखने को मिलेगी। तो वॉर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट अभी मार्केट रहने वाली है, तो उन चीजों को समझ के थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।